सुनो, आज जो है सवाल जवाब जो करूँगा तुम लोगों से वो मैं करूँगा मॉडर्न हिस्ट्री। कहाँ से? मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि सवाल का सही जवाब दोगे और सवाल का सही जवाब देते घर के लिए रवाना होते जाओगे। जो बच्चा सवाल का सही जवाब नहीं दोगे उन तमाम बच्चों को यहाँ से प्रसादी खाते और घर के लिए रवाना होते जाना है। समझ रहा है ना? इसीलिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल जवाब करता हूँ। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि तमाम बच्चों से कि सवाल का जवाब बिल्कुल सही और सटीक देने का काम करोगे। चलो तुम बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। चलो दूसरा सवाल बताओ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है कहाँ हुआ था? पटना में। बम्बई में हुआ था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय में हुआ था। चलो तुम बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता किसे कहते हैं? A.U. होम को। A.U. होम को। तुम बताओ, A.U. होम कहाँ के निवासी थे? हंसो मत, मारूंगा दांत पे टूट जाएगा। स्कॉटलैंड के निवासी हुआ करता था। चलो बहुत बढ़िया। तुम बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तुम बताओगे, फिर बातचीत कौन करता है? मुंह बंद रखो ना फिर। तुम बताओगे बाबू हमको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। बहुत बढ़िया। बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। बहुत बढ़िया। चलो तुम बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। थोड़ा जोर से बोलोगे तभी तो। कोई बच्चा सुना है ये क्या जवाब दिया है? बदरुद्दीन तैयब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो थोड़ा जोर शोर के साथ बोलोगे तभी तो सुनाई पड़ेगा। दूसरी बात कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बोलो, नहीं पता है? चलो इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे वो नहीं पता है। चलो तुम यही बताओ हमको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 289। इसको याद ही नहीं है। हाथ निकालो। अंकित भी सवाल का जवाब दिया। चलो तुम बताओ बाबू हमको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। बहुत बढ़िया। तुम जाओ। ये बच्चा अभी नया है, इसको उतना जो है नहीं पढ़ाया हूँ सेगमेंट सब, इसीलिए इससे कम ही सवाल किया हूँ। तुम बताओ, तुम लोग वहाँ काहे खड़ा हो? आदमी कैसे जाएगा रोड हो करके? वहाँ पे तो आदमी देखेगा तो ये देखेगा। मतलब है वो लोलना खड़ा कर दिया है बच्चा सबको। मान वीडियो बनाता है, यहाँ पे आदमी को जो है घेर के रखा है ना। मोटरसाइकिल कोई बोले ना बोले, आ रहे हैं अभी, वो तो पक्का बोलेंगे। चलो तुम बताओ हमको, थोड़ा साइड हो जाओ। तुम बताओ बुआ जी हमको कि जो है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? अभी बताया था ना। चंपारण सत्याग्रह तो नहीं पता है। चलो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है सो ही बता दो। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन है। बहुत बढ़िया। बताओ, भारत के राष्ट्रीय गान जो है उसके रचनाकार कौन हुआ करते थे? भारत के राष्ट्रीय गान है ना, उसके रचयिता कौन है? नहीं आता है? रविन्द्रनाथ टैगोर महोदय है। थोड़ा याद करके आया करो, समझा कि नहीं? नहीं, तुम तो बहुत दिन से पढ़ते, 2 महीना 3 महीना लगने वाला है। तुम किताब कम से कम जीके दिया सेगमेंट का जो कॉपी है वो कम से कम ले करके लिख करके याद करके आओगे तो फिर मार नहीं खाना पड़ेगा। अच्छा लगता है? चलो तुम बताओ वो हमको कि भारत के जो राष्ट्रीय गान है
भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? गान पूछता हूँ, 52 सेकंड का समय लगता है। बताओ भारत के राष्ट्रीय गान के जो है रचनाकार कौन हुआ करते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर महोदय। चलो बहुत बढ़िया है। तुम बताओ बुआ छोटी, भारत के जो है राष्ट्रीय गीत जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में। बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें ईस्वी याद है किस कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ना सर्वप्रथम कब गाया गया था वही बता दो। 1900 नहीं होगा, गीत पूछ रहा हूँ। चलो उसका सवाल का जवाब छोड़ दो, दूसरा सवाल का जवाब दो। तुम बताओ भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। बहुत बढ़िया। भारत के राष्ट्रीय गीत के जो है रचनाकार कौन हुआ करते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत बढ़िया। अनिकेत चट्टोपाध्याय। बताओ भारत का राष्ट्रीय गीत जो है उसको गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड का समय। बहुत बढ़िया। फिर बात करते हो पीछे, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, भारत के राष्ट्रीय गीत को कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। बहुत बढ़िया है। तुम बताओ चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। तुम बताओ हमको बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बहुत बढ़िया है। तुम बताओ बाबू बंगाल विभाजन के दरमियान यानी कि बंगाल विभाजन के समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? नहीं पता है? चलो दूसरा पूछ लेता हूँ। बताओ मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? जोर से बोलोगे तब ना। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। हाँ बताओ। अब दूसरा सवाल है कि कांग्रेस का विभाजन या सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। तुम बताओ खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा कब दी गई थी? 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में। बताओ मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कब आया था? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में आया था। बहुत ही बढ़िया। तुम बताओ हमको बुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हुआ करते थे? महात्मा गांधी। बताओ महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम? महात्मा गांधी समाधि स्थल का नाम कहाँ पे है? राजघाट दिल्ली में। चलो तो बताओ बबली हमको कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1911 ईस्वी। थोड़ा जोर से बोलो, डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। बताओ बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1905 ईस्वी में। जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको कब रद्द कर दिया गया था? नहीं याद है? चलो छोड़ दो। तुम बता दो गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? रोड पर सेट हो। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? नहीं याद है? हाथ निकालो। चलो तुमको नहीं पीटेंगे, इसीलिए नहीं पीटेंगे। ये जो है बच्चा अभी वर्तमान समय में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विश्वविद्यालय सहरसा में जो है उसमें क्या करते हैं अध्ययनरत है। यहीं से सिलेक्शन लिया था और जो बच्चा जो है अब इस सब चीज़ से हट करके वहाँ पे पढ़ाई करता होगा इसीलिए इसको याद नहीं है। चलो बहुत बढ़िया है, लेकिन याद करा करो, सही रहेगा। ये सब चीज़ जो है ना आगे चल के तुम्हें काम आएगा। तुम बताओ बुआ हमको दिल्ली बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। बहुत बढ़िया। बताओ बंगाल से बिहार के अलग होने की चर्चा कब की जा रही थी? बंगाल से बिहार के अलग करने की बात की जा रही थी ना, या छोड़ दो? तुम बताओ बंगाल प्रांत से बिहार को कब अलग किया गया था? बंगाल प्रांत से बिहार कब अलग हुआ था? यानी कि बिहार का गठन कब हुआ था? बिहार का गठन याद नहीं है? 1912 ईस्वी बताओगे ना? 22 मार्च 1912 ईस्वी में। तुम हमको बताओगे गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ हुआ करता है? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? हाँ, अमेरिका सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका में जो सैन फ्रांसिस्को है ना वहीं पे गदर पार्टी का क्या हुआ करता था? मुख्यालय हुआ करता था। ये सब चीज़ तुम्हें पढ़ाया हूँ, कम से कम जो है याद रखो। सैनिक स्कूल का तैयारी करते हो, ये सब चीज़ एग्जाम के लिए काफ़ी क्या है इम्पोर्टेंट है। चलो तुम बताओ रानी गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? अब उनसे पूछा ना गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था?
बोलो 1900, बोलो ना, गलत होगा देख लेंगे। सरजियो सपोर्ट से 1949 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था, समझा। चलो, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? इससे आसान पूछता हूँ सवाल। बापू किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता को उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता को उपाधि सर्वप्रथम किसने दिया था? हाँ, कौन दिया था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? नहीं याद है? चलो हाथ निकालो, प्रसादी खाओ। क्या करेंगे? प्रसादी देखो, इसको देता हूँ। मिश्री मिलता है, सुबह में पढ़ने वाला बच्चा को मिश्री मिलता है, शाम को मिलता है लड्डू। चलो पैरासूट मिठाई। चलो, अभी तुम जो है, हम सवाल पूछते हैं बाबू तुमसे। तुम बताओ, गांधी जी जो है भारत वापस कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से? कब आए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से? भारत कब वापस आए थे? तो मोबाइल में जो है ना स्पेस नहीं भरेगा, ऑप्शन जो आएगा वो कल वाला जो आया था, खाली ओके टिप देगा, नहीं करेगा, समझा। तुम बताओ बुआ हमको कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? नहीं याद है? तुम हमको बताओ, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1911 में होम रूल आंदोलन हुआ। कि ससुरा तो देश का आज़ादी पहले करवा लेता ही रहा था उस टाइम। तो महात्मा गांधी सब ना जगह है। चलो अब जो है तुम बताओगे हमको कि जो है काला कानून किसे कहते हैं? जोर से बोलो। रूल एक्ट को बताओ। जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना? नहीं पढ़ता है ना, उसका जीता जागता प्रमाण है कि तुमको सवाल 5-6 पूछा गया है, याद नहीं? हाँ देखा। हाँ चलो तुम बताओ बबनी कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? दम फूल रहा है। चलो आसान ही पूछता हूँ। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? जोर से बोलो। महात्मा गांधी को। बापू किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। बताओ गांधी जी की जो है बापू सर्वप्रथम किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर तो नहीं कहले था? हाँ वो नहीं बोल ले था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम बापू किसने कहा था? नहीं याद है? चलो कोई नहीं, तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। जरा तुम बताओ, पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? नहीं याद है ना? ये नहीं पढ़ती है। अब तुम्हारा उम्र और कद और हाइट को देख करके जो है जितने भी दर्शकगण देख रहे होंगे उनको लगता होगा इतना छोटा बच्चा को ये सब चीज़ पढ़ा रहे हैं सर जी। उनको आदि जानकारी में दे देता हूँ कि ये बच्चा जो है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करती है, तो एटलीस्ट कम से कम इन्हें मॉडर्न हिस्ट्री की सही जानकारी होना चाहिए। इसीलिए इस प्रकार का सवाल जो है इन्हें करवाया जाता है, समझा? चलो कल से याद करके लाएगी। जाओ तुम बताओ जो है मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना पूछता हूँ। बताओ गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? नहीं याद है? नहीं पढ़ता है सच में। तुम्हारे पिताजी आकर कंप्लेन करते हैं, ये पढ़ता नहीं है इस बीच में घर पे। बताओ असहयोग आंदोलन कब हुआ था? पीछे जाओ तुम लोग भाई। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 17 हुआ था। नहीं पढ़ता है, याद कहाँ है? ये सब चीज़ को याद करोगे तब ना होगा। करके आओगे ना कल से? आए हाँ करके आना यार। तुम बताओ। आए मतलब तुमसे सवाल भी नहीं किया हूँ, तुमको पहले इस चीज़ की आभास हो गया है कि सवाल जो पूछेंगे सर जी वो याद नहीं है। आपको याद नहीं है मतलब कुछ नहीं। हाँ तब तो मार खाना तुम्हारा जायज बनता है। हाथ ऐसे काहे करता है? कम चोट लगेगा। हाँ एक बार और ना मारेंगे? अच्छा ठीक है नहीं मारेंगे, लेकिन याद करके आओगे निकल से। चलो
तुमसे आसाने पूछूंगा, तुम्हारा बारी आएगा तुमसे आसाने पूछूंगा। खाने वक्त तो नहीं कहता होगा मटन चावल दही माना से, मटन चावल का जब बारी आता होगा तो थाली खींचता होगा अपनी तरफ। अभी सवाल पूछने का बारी आता है। अच्छा, कल जो है मैं प्रयास करता हूँ तुम लोगों को बहुत अच्छा चीज़ खिलाने का, जितना जो खाएगा उतना खिलाऊंगा। और कल देखता हूँ कि कोई बच्चा कहता है सर जी हमको कम में दीजिए, हम नहीं खाएंगे, हमको सरल के दे दीजिए सर, सरल के खा लेंगे। हाँ, वही ना चीज़ देखेंगे कल कि देखते हैं कौन बच्चा कहता है सर जी सरल के दे दीजिए, खाते हैं। अभी सवाल पूछने के दरमियान तुम कह रहा है आसान वाला पूछे, कल को होगे नहीं बात। चलो तुम बताओ महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1900। हाँ, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था गांधी जी का जन्म। बहुत बढ़िया है। तुम जरा बताओ हमको बुआ कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? जबकि हम कई बार सवाल भी पूछ चुका हूँ तमाम बच्चों से, कई बच्चों से सवाल पूछा हूँ इस प्रकार से। अधिकांश तुम सही से सुनोगे भी तो सवाल का जवाब देने में सक्षम हो जाओगे। हाँ, याद नहीं है तुमको भी? नहीं पढ़ता है। अभी इनके पेरेंट्स देख रहे हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि कम से कम इन लोग का कॉपी घर पे चेक किया कीजिए, क्या चीज़ कोचिंग से पढ़ के आती है और कितना चीज़ घर पे पढ़ के कोचिंग जाती है। ये बच्चा याद नहीं करके लाती है, जिसके वजह से इसका बेसिक सब दिना के लिए कमज़ोर हो जाएगा। और अभी इसका कमजोरी रहेगा तो आगे दिना चल करके इस पर कितना भी बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे ढह जाएगा। इसीलिए अभी जब इसका 20 मिनट जो है कारगर हो जाएगा, इस पर लाखों करोड़ों जो है बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या होगा? मजबूत का मजबूत बना हुआ रहेगा, तैनात रहेगा। समझ रहा है? तुम्हारे गार्जियन तक मैसेज पहुंच गया होगा। चलो तुम बताओ बबनी कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? स्वराज पार्टी का स्थापना 1906 में हो गया, नहीं याद है? बताओ काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड 1924 में कर देता है। तुमको तब तो उस समय में रहना चाहिए था, तब तो देश का आज़ादी 1947 से पहले 1848 में हो जाता ना। चलो खैर कोई नहीं। चलो तुम बताओ हमको बुआ, हमको जो है सवाल का जवाब दो कि साइमन कमीशन भारत जो है कब आया था? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कब लगाया गया था? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कब लगाया गया था? नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ेगा तो होगा। हाथ निकालो, हम उतना नहीं जानते हैं। हाँ चलो तुम बताओ बुआ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही जवाब। तुम बताओ पूर्ण स्वराज की मांग जो है कब की गई थी? पूर्ण स्वराज 1929 ईस्वी में। बताओ नमक सत्याग्रह कब हुआ था? याद नहीं है। आसान सवाल था, जवाब नहीं दिया। तुम बताओ बबनी हमको कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह 1931 में हो गया था, 1930 ईस्वी में। बताओ प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। यही सब तुमसे पूछेंगे आसान वाला, तुम्हारा बारी आने दो ना। तुम बताओ छोटी नेक्स्ट सवाल कि मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को। उस समय गांधी जी जन्म भी नहीं लिए थे, आप समझ सकता है। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? चलो छोड़ो, दूसरा सवाल का जवाब दो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। अरे नारायण कुमार, अब तुम लोग कहाँ नहीं गया अभी तक घर? इसको पहले सवाल पूछ लेता हूँ, दूर का बच्चा है ना। तुम बताओ हमको, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा, ये किसका नारा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा, ये किसका नारा है? नहीं याद है? बताओ गांधी जी की जो है, गांधी जी का जो है मृत्यु कब हुआ था, निधन कब हुआ था? 3 जनवरी 1948 ईस्वी को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था?
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दिया था? बोलो। पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी थे ना, उनको महात्मा का जो उपाधि मिला है, उनको कौन दिया था महात्मा की उपाधि का? उसका पूरा नाम पहले क्या हुआ करता था? मोहनदास करमचंद गांधी। उसको महात्मा की उपाधि कौन दिया है? नहीं याद है? हाथ निकालो। कितना बार बोलेंगे? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था या किसने दिया था? नहीं याद है? तुमको सवाल पूछता हूँ दूसरा। बताओ, महात्मा गांधी जो है सर कॉलर सीमा सहरसा, सीमा सहरसा 12th। मोबाइल हम ला के लिए अच्छा ठीक है, रहने दो। तुम बताओ बबनी, भारत के प्रथम जो है मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन उतना बढ़िया से याद तुमको भी नहीं है। सब बच्चा जो है इस बीच में याद करना जो बंद कर दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री सब याद है नहीं, सब याद करेगा, समझा? डेली पूछताछ करूंगा इसी प्रकार से। चलो तुम बताओ, भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री, बहुत बढ़िया। भारत के प्रथम जो है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अध्यक्ष। अच्छा चलो बताओ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? चलो बहुत बढ़िया। भारत के प्रथम जो है शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत बढ़िया। बताओ, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। बहुत बढ़िया। भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? आनंदीबाई जोशी। बहुत बढ़िया। भारत के प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? भारत के प्रथम IAS अधिकारी कौन थी? अन्ना रजम मल्होत्री। बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। बताओ, उसके बाद जो है पाकिस्तान की मांग अली जिन्ना द्वारा कब किया गया था? पाकिस्तान की मांग जो अली जिन्ना द्वारा कब किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? चलो, पटना महिला विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? पटना महिला विश्वविद्यालय की 1940। कितना हाथ निकालो, पर्चा दिखा लो। कहता है कि टीचर के हाथ से मार खाना भी क्या है? शुभ होता है, जरूरी होता है। विद्या में क्या होता है? वृद्धि होता है, समझा? इसीलिए अब याद नहीं है तुमको, मार खाना चाहिए। चलो सवाल तुमसे पूछूंगा। बताओ, तीन कठिया पद्धति किस आंदोलन से संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चलो, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी। बताओ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। चलो तुम बताओ बाबू, रूल एक्ट जो है कब आया था? रूल एक्ट कब आया था? मार खा जाओगे गलत होगा जवाब तो, जबकि अभी सवाल का जवाब कोई बच्चा दे के गया है तो उनके। रूल एक्ट कब आया था? ये अंकित कुमार कहाँ है? ये पढ़ती लिखती घर पे नहीं है? ए अंकित कुमार, पढ़ती लिखती यार नहीं है घर पे? अब बताओ, रूल एक्ट क्यों याद नहीं है, जबकि अभी सवाल के जवाब एक बच्चा दे के भी गया है। तुम बताओ हमको छोटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसको सच में याद नहीं। अभी जस्ट जवाब देकर के लक्ष्मी गए दोनों सवाल का जवाब याद नहीं करते। हाथ निकालो। पढ़ती नहीं है तो मार तो खाओगी ना? हाँ, रसगुल्ला खाओगे अच्छा से। हाँ। चलो तुम आओ, गणेश से पहले पूछ लेता हूँ। गणेश का घर दूर पड़ता है इससे। अच्छा चलो बताओ, काला कानून किससे कहते हैं? रूल एक्ट कहते, जोर से बोलोगे तभी तो सुनूंगा मैं। बताओ, काला कानून कब आया था? तुम पीछे कह रहती है, घर दूर आता तो आगे कह रहती है। तुम लोग जानबूझ के सुनाने के चक्कर में पीछे रहती है कि पीछे सुनाएंगे तो कम सवाल पूछेंगे। बताओ ना, रूल एक्ट कब जो आया था?
बताओ गिरिया वाला बाघ हत्याकांड कब हुआ था? हाँ देखा लो, इसको भी याद नहीं है। ये पढ़ता है, ये सब पढ़ता है सुशासन से। तुम बताओ, तुमको याद है मॉडर्न हिस्ट्री? तुम बताओ बापू किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये भी आसान सवाल है, नहीं याद है? अब तुमसे आसान सवाल पूछा हूँ, नहीं सुनाओगे तब तो गलत बात है ना। याद कर आया करो, समझा कि नहीं? कल से तुम लोग टॉपिक वाइज जो है ना याद करके आओगे, डेली ऐसे सुनाते हुए घर जाओगे। चलो, जिसका जिसका घर दूर पड़ता है वो बच्चा पहले सुना दिया करो, घर के लिए रवाना हो जाया करो, समझा कि नहीं? वैसे भी रात ज़्यादा हो जाता है पढ़ते पढ़ते हम लोगों का। तुम बताओ, याद नहीं है? तुम नहीं लिखा हुआ है तो तुम जो आती है तो उधर 2 घंटा घूमती फिरती है, उस समय में तुम चाहेगी ना तो 2 घंटा में आराम से तुम दो पीढ़ फेर करेगी ना, तो 1 महीना के आसपास में कितना एगो कॉपियन है, फेर हो जाएगा, याद नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या जरूरी है तुमको फेर करने से? मोटरसाइकिल कल कॉपी ले लेना कोचिंग का, समझा? कॉपी संस्थान का ले लेगा, कोई दे ना दे उससे क्या मतलब है? ए हट जाओ बाबू, जाने दो। तुम लोग को बार बार कहता हो कि रोड पर से हट आया करो, तो समझते काहे नहीं हो? जब सुना दिए घर जाओ ना, फिर पीटूंगा तो कहोगे सर जी पिटाई करते हैं। चलो तुम बताओ बाबू, स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1913 में स्वराज पार्टी का स्थापना। सत्याग्रह पार्टी का स्थापना कब हुआ? बोलो, पड़ताल में कहाँ है? सुसरा याद नहीं है तो तुमको कहाँ 29 ठीक तुक्का मारता है, तुक्को कहाँ सुतारता है? जाओ, यही आसान सवाल तुमसे पूछेंगे ना। तुम बताओ महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? देखता है ये सब 1939 में गांधी जी का जन्म करवा देता है। गांधी जी का जन्म 39 में हुआ था। गांधी जी का जन्मदिन नहीं याद है, लेकिन गांव में किसका बर्थडे होगा और किसका एनिवर्सरी पार्टी है, शादी सालगिरह किसका है, वो याद होगा। क्या है उसमें भोज खाने के लिए मिलता है, अब भोज खाने मिले ना मिले, उसमें केक खाने के लिए मिलता है, वो याद है। जबकि भारत के राष्ट्रपिता जिन्हें बापू भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता जो देश की आज़ादी करवाने में अपना पूरा योगदान प्रस्तुत किए हैं, उनका जन्मदिन नहीं याद है इसको, समझा? गलती मत करना। कल पहले सबसे पहले तुम कल जीवन परिचय याद करना गांधी जी का, समझा? कल तुमको मैं कल जीवन परिचय से सवाल जवाब करूंगा और तब मैं तुम्हें दूसरा कोई क्वेश्चन से कहूँगा, सवाल जवाब करूँगा। पहले अभी घर जाओगे तो कहना मम्मी को सजी से बात करिए आप, समझा? मम्मी कहना बात करने के लिए। तुम बताओ छोटी, गांधी जी का जन्म तुम भी बताओ कब हुआ था? 1947 में गांधी जी का जन्म, यानी कि देश का आज़ादी हुआ था उस समय में, तुम उसका गांधी जी जन्म कर दिया। 74 तुम भी नहीं पढ़ती है। दूसरा पूछ, चलो गांधी जी का मृत्यु बता दो। 1948 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? ईसापुर में। पढ़ती यार नहीं, जैसे सवाल का जवाब देती हो ना तुम, वैसे में की लगता है कि बच्चा सब दूर दूर तक कोई पढ़वे नहीं किया है, वैसे अचानक तुम लोग को खड़ा किया हूँ और सवाल जवाब करना शुरू कर दिया हूँ। सो लग रहा है, समझा? तो कम से कम पढ़ के आया करो। केवल मुंह दिखाने से किसी का मुंह देखने थोबरा नहीं बढ़िया हो जाएगा। ये दिमाग में रखो कि पढ़ना है। जिसको बुरा लगता है मेरा कोचिंग बैकवर्ड करके दूसरे कोचिंग जा रहा है, हम कभी किसी को रोकते हैं या किसी के घर पे जाते हैं? हम यहाँ पे पढ़ोगे मेरे कोचिंग संस्थान में, तो इसका कुछ नियम और जो रूल तरीके जो बनाए गए उसको फॉलो करना होगा, डेली याद करना होगा, डेली तुम्हें पर डे सुनाना होगा, पूछताछ किया जाता है, तुम्हारा साप्ताहिक टेस्ट लिया जाता है, तुम्हारा थ्योरी बाइज क्लास खत्म होता है तो उसका भी टेस्ट लिया जाता है, टॉपिक बाइज टेस्ट सीरीज होता है। ये सब चीज़ में तुम्हें प्रेजेंटेशन देना होगा, अच्छा खासा नंबर लाना होगा, और अच्छा खासा नंबर और सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हें घर पे मेहनत करना होगा, तब तुम जवाब दे सकोगे, समझा? चलो बढ़िया है। तुम हमको बताओ बाबू कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? हाँ, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था?
तुम राकेश सर जी की जो कैमरामैन बनते हो तो तुम ही का सवाल जवाब नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होता है। वो ये कह देगा सर जी अपना कैमरामैन से पूछिए तो सवाल की कहेंगे उसको ये नहीं करता है, नहीं पढ़ता है घर पे। उसको मान लो हम लोग 10 भी याद करेंगे। अब मान लो तुम शुरू से नहीं याद किया तब ना आज तुम्हें भारी लगता है। जो बच्चा शुरू से याद किया 10 से 10 वो आज देखो पूरा उसका मॉडर्न हिस्ट्री पूरे याद हो गया होगा, उसको पॉलिटी पूरे याद हो गया है, सारा सब्जेक्ट को बढ़िया से कवर कर रखा है। क्यों? तो वो क्या क्या धीरे धीरे याद करने का काम किया है। अब तुम जो है तुम्हारे पास बहुत लोड पड़ गया है, अब बहुत सारा चीज़ है, इसको तुम धीरे धीरे याद करोगे तो फिर वो समाप्त हो जाएगा और तुम उसको रखते जाओगे चप्पू के बहुत ही हो जाएगा, समझा? इसलिए पढ़ो, याद नहीं है तुमको, जाओ।